हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस मोर। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार रितुस मैथमेटिक्स चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज चैप्टर क्लास 8 का एनसीईआरटी। ठीक है, सो 9.3 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन डिटेल आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स सी द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। The exercise 9.3, we are having question number 1 as carry out the multiplication of the expressions in each of the following pairs. So what we have to do, हमें यहाँ पर multiplication करना है. The first part is 4p and q plus r. So we have to multiply. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 4p is a monomial and q plus r is a binomial. तो जब monomial और binomial की multiplication करनी होती है तो we do like this: monomial multiplied by binomial. Don't leave like this, put the binomial term in the bracket. अब करना क्या है, जो भी नंबर बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के उसको ब्रैकेट के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 4p इज रिटन आउटसाइड, तो 4p को हम ब्रैकेट की सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार पहली टर्म से मतलब q से और फिर r से। तो बेसिकली इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो वी हैव टू अप्लाई दैट। तो इसको 4p को विल मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द ब्रैकेट दैट इज q, बीच में प्लस का साइन है। फिर से 4p को वी विल मल्टीप्लाई विद द सेकंड टर्म ऑफ द ब्रैकेट दैट इज द बाइनोमियल एक्सप्रेशन। नाउ 4p multiplied by q is 4pq, 4p multiplied by r is 4pr। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, so similarly we have to do another part. Let's see the second part now. ab and a minus b. So ab is monomial, a minus b is binomial. We'll multiply like this. Now monomial को binomial की पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। So ab multiplied by a, बीच में साइन है माइनस का, देन ab मोनोमियल को फिर से सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। So ab multiplied by b. Now it would be a, देखो यहाँ पर दो बार आया है, here and here, that means it would be a square। ठीक है, a multiplied by a is a square, b now minus, यहाँ पर b दो बार आ रहा है, a is single time, so a b square, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट इज सेइंग a plus b multiplied by 7a square b square। तो यहाँ पर बाइनोमियल है a plus b, इसलिए उसको ब्रैकेट में रखा। मोनोमियल है 7a square b square। तो आप मोनोमियल को भी पहले लिख सकते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आई एम राइटिंग मोनोमियल फर्स्ट एंड देन बाइनोमियल। अब करना क्या है, इस मोनोमियल को मतलब जो बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के, उसको ब्रैकेट के पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी से करेंगे। तो इट वुड बी 7a square b square को पहली टर्म से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस, फिर 7a square b square को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई किया। तो ये कितना आ जाएगा, 7, a कितनी बार हो गया यहाँ 2 टाइम्स और यहाँ 1, तो मतलब a क्यूब, a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a इज a क्यूब। यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a की पावर 1 है, तो 2 + 1 3, तो a क्यूब एंड दिस वुड बी b स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर एंड b यहाँ पर हो जाएगा b3। ठीक है, सो ये इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज थर्ड पार्ट। लेट्स सी द फोर्थ पार्ट नाउ। सेम वे यू हैव टू डू, मोनोमियल बाहर रखना है, बाइनोमियल अंदर रखना है ब्रैकेट के, और मोनोमियल को बाइनोमियल के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर बाइनोमियल ये है, मोनोमियल ये है, तो हम मोनोमियल को पहले लिख लेते हैं, बाइनोमियल को ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। नाउ दिस इज 9। ओके, 4a वी विल मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट टर्म दैट इज a स्क्वायर, बीच में साइन है माइनस का, 4a मल्टीप्लाइड बाय 9। अच्छा, अगर आपको प्लस और माइनस के साइन में कंफ्यूजन होती है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बीच में प्लस ही लगाओ और यहाँ पर -9 कर दिया। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होती है तो उस केस में मैंने बोला। चलो, तो 4a मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, माइनस यहाँ लगा चुके हम। तो 4a इंटू a स्क्वायर वुड बी a क्यूब, और 4 9 36a। ठीक है, 4 9 36a, तो ये इसका हो गया आंसर। लास्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। यहाँ मोनोमियल ये है और ये ट्राइनोमियल है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर अगर हम करते हैं तो हमें 0 ही आंसर देता है। तो इसको आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यू विल राइट लाइक दिस, बिकॉज मोनोमियल इज 0 और ये ट्राइनोमियल है, तो द आंसर वुड बी 0। यू विल राइट द रीजन, एनी
number multiplied by 0 gives the result as 0 only। ठीक है, ये रीजन लिख देना यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 इज अगेन सेम, कंप्लीट द टेबल करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज गिवन, सेकंड एक्सप्रेशन इज गिवन, प्रोडक्ट निकालना है मतलब मल्टीप्लाई करना है। सी दिस इज मोनोमियल, दिस इज ट्राइनोमियल। तो अभी मैंने बताया मोनोमियल बाहर है, ट्राइनोमियल ब्रैकेट के अंदर, चाहे बाइनोमियल है, चाहे ट्राइनोमियल है, चाहे पॉलिनोमियल है, एनीथिंग इट कैन बी। आपको जो बाहर लिखा हुआ है उसको सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना है एक एक करके। तो ए को पहली टर्म से करेंगे ए बी, ठीक है, फिर बीच में प्लस, फिर से ए को दूसरी टर्म से करेंगे ए सी, बीच में प्लस, फिर से ए को तीसरी टर्म से करेंगे ए डी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा सेकंड पार्ट में देखो, ये मोनोमियल है, इसका मतलब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5xy को इस ट्राइनोमियल की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5xy मल्टीप्लाइड बाय x, प्लस का साइन है बीच में, 5xy मल्टीप्लाइड बाय y, माइनस का साइन है, फिर 5xy मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आएगा, इसको करेंगे तो 5x² यहाँ लिख रही हूं मैं विद अनदर पेन, 5x² क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय x इज x² और 5y एज इट इज है, प्लस 5xy², देखो 2 बार y आ गया, तो प्लस 5xy² माइनस 5 5 25 और xy। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको बाकी भी करने हैं, तो मैं जल्दी से कर रही हूँ, अब पूरा करके नहीं दिखा रही, आपको वही करना है, मोनोमियल पहचानना है और उसको सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो मोनोमियल इज हियर नाउ इन दिस थर्ड पार्ट इज p। तो p को इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे। तो जब p को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6p³ क्योंकि p² इंटू p इज p³, फिर माइनस का साइन है बीच में, फिर p को 7p से करोगे मल्टीप्लाई तो 7p मल्टीप्लाई बाय p, तो p², 7p², बीच में प्लस है, फिर p मल्टीप्लाई बाय 5 इज p 5p। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मोनोमियल यहाँ पर ये है, तो इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। तो पहले 4p² को p² से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कहने का मतलब ये है 4p² को जब हम p² से करेंगे तो देखो यहाँ पर p² और p² मिलके क्या बन जाएगा, p4, ठीक है, और बाकी एज इट इज 4p4q², बीच में है माइनस का साइन। अब 4p²q² को करेंगे q² से, तो q2 और q2 मतलब q² और q² q4 बन जाएगा, तो 4p² q की पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन 2 का। a प्लस बी प्लस सी ट्राइनोमियल है, abc मोनोमियल है, राइट। तो abc को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इन तीनों के साथ। तो पहले abc को a के साथ करेंगे, तो abc मल्टीप्लाइड बाय a जब आप करोगे तो a 2 बार आ गया, इसका मतलब a² bc, बीच में प्लस का साइन, फिर abc को किससे करेंगे, b से करेंगे, तो b 2 बार है तो ab²c, प्लस अब फिर से abc को c से करेंगे। करना कुछ नहीं है, मोनोमियल को सारी टर्म से एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। So this is about second question. Let's move to the third question now. थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखो सारा मल्टीप्लाई है तो ये मोनोमियल है। जब सब मल्टीप्लाई में होता है तो वो मोनोमियल है, ट्राइनोमियल नहीं है। गलती नहीं करना इसमें, ये ट्राइनोमियल नहीं है, इट्स मोनोमियल, क्योंकि यहाँ कुछ प्लस माइनस नहीं है। टर्म्स को हम सेपरेट सिर्फ प्लस और माइनस साइन से ही कर सकते हैं, यहाँ कोई प्लस माइनस साइन नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ सिंगल टर्म और ये कहलाएगा मोनोमियल। तो जब मोनोमियल है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 4 8 और कोई डिजिट तो यहाँ है ही नहीं। अब बचा क्या, a की पावर 2 बच गया, फिर a की पावर 22 बच गया और a की पावर 26 बच गया। तो सारी पावर्स को प्लस कर दो, 2 + 22 + 26 जब आप करेंगे पावर को तो कितना आ जाएगा, a की पावर 24 + 26 50 आ जाएगा, राइट। करके देख लो, 2 + 22 24 और +26 50 आ जाएगा, तो a की पावर 50, ये इसका आंसर हो गया। तो लिखना कैसे है, मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ आपको हाउ टू राइट। पहले तो आप क्वेश्चन ही लिख देंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है,
फर्स्ट यू विल राइट दिस क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपको लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एक साथ लिखना, और फिर बाकी एक साथ लिखना। अच्छे से मैं आपको करके दिखा देती हूँ, वेट। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 वी विल राइट टुगेदर, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और फिर ए वाला एक साथ लिख देंगे, ठीक है, लाइक दिस। देन 2 4 का वी नो 8, और इसको कैसे लिखेंगे, ए की पावर में तीनों को प्लस करके दिखाना है, क्योंकि जो ए की पावर बनती है वो एडिशन से ही बनती है। अभी मैंने बताया था ना a इंटू ए है तो a स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, 1 + 1 2, ठीक है, इसलिए तो a की पावर 50, ये हो गया a 8 a की पावर 50, ये इसका हो गया आंसर। इस तरह से करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। जल्दी से बताओ, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्या है ये, व्हाट इट इज। सेकंड पार्ट, यस दिस इज मोनोमियल। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सारा मल्टीप्लाई में है। इस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, बीच में देखो मल्टीप्लाई ही है, अगर ये इसकी जगह माइनस होता तो ये 2 टर्म बन जाती और ये बाइनोमियल होता, ठीक है, बट यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई ही है, तो इट्स अ मोनोमियल। ये सिर्फ नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव इंटीजर को। चलो अब मल्टीप्लाई में है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो पहले यू विल राइट द क्वेश्चन लाइक दिस, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 2 1 2, 2 5 10, ठीक है, 3 1 3, 3 3 9, माइनस साइन ऊपर आ गया। अब बच क्या गया हमारे पास, ऊपर बच गया 1 मल्टीप्लाई बाय -3 दैट इज -3, नीचे बच गया 1 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 5, बाकी क्या बच गया, एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये आ गया -3/5। एक्स देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो एक्स क्यूब हो गया, और वाई देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो वाई क्यूब हो गया। ये वाई क्यूब कैसे लिखा या एक्स क्यूब कैसे लिखा, देखो एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 2, तो 1 + 2 एक्स की पावर 3, जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में समझाया था, ठीक है। तो जब सेम वेरिएबल होता है तो उसकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। स्टिल आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मींस नेक्स्ट पार्ट, बेसिकली थर्ड पार्ट। सो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इज, फिर से देखो मोनोमियल है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो वी कैन कैंसिल। फर्स्ट यू विल राइट द क्वेश्चन एज इट इज, फिर हम देखो कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे। 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है, कैंसिल कर दिया। ये माइनस का था बच्चे, यहाँ माइनस लगा दो। ओके, -2 × 2 -4, 1 × 1 1 ही है, चाहे आप लिखो चाहे नहीं लिखो, इट सेम थिंग। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, p³ मल्टीप्लाइड बाय p³। अब इसको कैसे करेंगे, -4, p यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, तो p हो गया 4, q 3 है, q 1 है, तो q हो गया 4, तो ये इसका हो गया आंसर थर्ड पार्ट का। लेट्स सी द फोर्थ पार्ट ऑफ इट। x की टर्म है सारी, मतलब कि एक ही टर्म है, ये मोनोमियल ही है, सारे मल्टीप्लाई है देखो, तो x की पावर जो भी है सब ऐड हो जाएगी। मैंने बताया था ना, अगर ऐसे है तो x की पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में है तो ऐसे, क्योंकि ये 1 है, तो x जितनी बार भी मल्टीप्लाई में है उसके जो भी पावर्स है सब ऐड हो जाएंगी, जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो इस x की पावर है 1, राइट, तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ जाएगा x की पावर, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, तो ये हो गया इसका आंसर। इजी। तो सेम वेरिएबल होगा तो पावर्स ऐड कर देनी है मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस में नहीं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है हमें, राइट। तो सिंप्लीफाई करना है किसको, इसको सिंप्लीफाई करना है, और फिर वैल्यू निकालनी है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा 3x ब्रैकेट में 4x - 5 + 3। तो अभी जो मैंने प्रोडक्ट करना सिखाया उसी तरह से देखेंगे। सबसे पहले आपको पहचानना है कि मोनोमियल बाइनोमियल कुछ यूज हो रहा है। यस देखो 3x इज अ मोनोमियल और 4x - 5 इज बाइनोमियल। तो अभी मैंने ऊपर समझाया, अगर हम मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो 3x को पहली टर्म से भी करेंगे, 3x को दूसरी टर्म से भी करेंगे। तो 3x को जब पहली टर्म से करेंगे तो इट वुड बी 3x × 4x, बीच में साइन है माइनस का। फिर 3x को 5 से भी करेंगे, 3x × 5। अच्छा 3x को 3 से नहीं करना क्योंकि ब्रैकेट यहीं खत्म हो रहा है, तो जितनी टर्म्स ब्रैकेट के अंदर है उन सब से करना है। अब बचा क्या हुआ है, +3। ये क्या हो जाएगा, 3 4 12, x × x is x², 3 5 15,
और बच गया x प्लस 3। अब देखो कोई भी यहाँ पर लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म कैसे पहचानते हैं? वेरिएबल से। यहाँ वेरिएबल एक्स स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल है एक्स, दोनों अलग हो गए, और यहाँ वेरिएबल ही नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो तीनों टर्म्स अलग अलग है। इसका मतलब यही इसका आंसर हो गया सिंप्लीफिकेशन का। अब आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? आगे कह रहे हैं फाइंड इट्स वैल्यूज, मतलब वैल्यू निकालनी है जब x जो है 3 होगा। तो अब हमारा फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। क्या है फर्स्ट पार्ट? x इक्वल्स टू 3। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन आपने की थी बच्चा, इस सिंप्लीफिकेशन में जहां पर भी x यूज हो रहा है वहां x की जगह 3 पुट कर देंगे। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले सिंप्लीफाई करके रखो, जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में जो भी वैल्यू दी है वो पुट करके उसका आंसर निकालना है। चलो निकालते हैं, x को 3 रख देते हैं इसमें। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय x 3 है, तो x का स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस 15, 15x मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय x, सो 15 मल्टीप्लाई बाय x कितना है? 3 प्लस 3 एज इट इज। अब 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर 6 नहीं लिखना, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 प्लस 3 नहीं होता, ये होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 जा 9 माइनस 15 3 जा 45 प्लस 3, 12 9 जा 108 माइनस 45 प्लस 3। अब यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स देखो कौन कौन से हैं। तो पॉजिटिव नंबर एक तो ये है, एक ये है, तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, एक साथ लिख देंगे। मैं यहाँ पर राइट साइड में कर रही हूँ। 108 प्लस 3 को एक साथ लिख देंगे, 45 को बाद में लिख देंगे। पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ लिख दिया, नेगेटिव को साइड कर दिया। अब इन दोनों पॉजिटिव नंबर्स को प्लस करेंगे तो यू विल गेट 111 माइनस 45। अब इसमें से माइनस कर दो, 111 में से 45 जब आप माइनस करोगे तो ये 11, ये 10, ये 0, तो 6 अगेन 6 और ये 0, इसका मतलब आंसर आ गया 66। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में क्या करना है? इसी एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 1/2 पुट करनी है, क्योंकि ये इसके लिए ही पूछा गया है। तो जो आंसर आया अब उसमें x की जगह वी विल पुट 1/2। ठीक है, तो चलो देखते हैं। नाउ आई विल सॉल्व दिस सेकंड पार्ट, सो आई एम रेजिंग द फर्स्ट पार्ट नाउ। इन द सेम simplification we are going to do it. So this is second part now. ठीक है, सो x इज इक्वल टू 1/2, सो x की जगह 1/2 करेंगे। 12 मैं यहाँ राइट साइड में कर रही हूँ, ठीक है, आई विल इरेज दिस आल्सो। ओके, 12 मल्टीप्लाइड बाय x का स्क्वायर, x क्या है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, समझ आया? x का स्क्वायर x की जगह 1/2 लिख दिया, माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय x, x क्या है? 1/2 प्लस 3। अब इसको फर्दर करेंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर मतलब पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4। अब ये क्या बच गया? 15 1 15 अपॉन 2 प्लस 3। अब देखो पहली टर्म में हम कुछ काट सकते हैं, मल्टीप्लाई है ना तो काट सकते हैं ना, 12 को और 4 को, 4 1 4, 4 3 12, तो बच क्या गया यहाँ पर? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 3 माइनस 15 अपॉन 2, क्योंकि ये तो कट नहीं सकता, एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से हमारे? ये और ये, तो इन दोनों को एक साथ लिख लो, 3 प्लस 3, और नेगेटिव को पीछे कर दो। ठीक है, 3 प्लस 3 हो गया हमारा 6 माइनस 15/2। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, एलसीएम आपको आता ही है लेना, 2 एलसीएम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम करना है। 6 को हम लिख सकते हैं 6 अपॉन 1 करके, राइट। तो अब इसको 2 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि डिनोमिनेटर 2 आ जाए, दोनों लाइक टर्म्स हो जाए। ये एलसीएम मैं ले रही हूँ, आपने 7th में पढ़ा है कैसे करते हैं। 6 2 12 अपॉन 2 माइनस 15 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 15 अपॉन 2 दैट इज माइनस 3 अपॉन 2। तो ये इसका आंसर हो गया, बड़ा नंबर 15 है इसलिए माइनस लगा। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, ए पार्ट कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू बी पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ए पार्ट डन, फोर्थ का बी पार्ट देख लेते हैं। सेम है, सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस पार्ट,
जो आंसर आएगा उसमें फर्स्ट पार्ट के लिए ए को 0 करेंगे, सेकंड पार्ट में ए के लिए ए को 1 करेंगे और थर्ड पार्ट में ए को -1 करेंगे। तो चलो पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, देन वी विल सी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट रिस्पेक्टिवली। सो सिंप्लीफिकेशन के लिए वी आर हैविंग a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इन सिंगल ब्रैकेट प्लस 5। अब देखो ब्रैकेट में कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, और ब्रैकेट के बाहर एक टर्म। तो ब्रैकेट के बाहर एक टर्म मतलब मोनोमियल, ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स मतलब ट्राइनोमियल। तो ये ट्राइनोमियल है, ये मोनोमियल। अभी मैंने बताया ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म को ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है, 2 3 4 5 जितनी भी टर्म्स हैं, उन सब से एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, a। सबसे पहले इसको पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट की, फिर बीच में प्लस है, फिर से इसी को ही दूसरी टर्म से करेंगे, बीच में प्लस, फिर से इसको तीसरी टर्म से करेंगे। अच्छा 5 से नहीं करना क्योंकि ब्रैकेट खत्म हो गया, अब बचा हुआ 5 एज इट इज लिख दो प्लस 5। अब इसको देखो a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a की पावर ये 1 है, ये 2 है, तो 1 + 2 3। यहाँ देखो a इंटू a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय 1, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज नंबर इटसेल्फ, तो ये हो गया a और प्लस 5। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। सिंप्लीफिकेशन तो डन। नाउ वी विल सी फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। सो फर्स्ट पार्ट में दे आर सेइंग a एज 0। तो जहां जहां इसमें a यूज हुआ है वहां वहां वी विल पुट 0। तो 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5। 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर भी 0, 0 तो 0 ही रहेगा, और प्लस 5, इसको जब आप ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में a को क्या लेना है, a को लेना है 1। तो जहां जहां a यूज हुआ है वहां वहां 1 पुट कर देंगे इसमें। तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। देखो a की जगह 1 रखा, 1 का क्यूब, फिर a की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर, फिर a की जगह 1 रखा और फिर प्लस 5। तो 1 का क्यूब इज 1 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, मतलब इस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1। 1 का स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 हो गया, प्लस 1 प्लस 5 बच गया जो। अब इसको जब आप ऐड करेंगे सबको तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 5 8। ये हो गया इसका आंसर सेकेंड पार्ट का। लेट्स सी द थर्ड पार्ट ऑफ इट। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, थर्ड पार्ट में a जो है -1 दिया हुआ है, तो इसी एक्सप्रेशन में सेम a को रख देंगे हम -1। तो चलो रख देते हैं, a की जगह आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5। अब -1 का क्यूब मैंने अभी बताया, मतलब -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 3 बार माइनस का मतलब माइनस साइन ही आ जाता है। -1 का क्यूब हो गया हमारा -1 प्लस, अब -1 का स्क्वायर देख लेते हैं। -1 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, मतलब 1 1 सा 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 आएगा, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। अब पीछे वाली टर्म क्या है, प्लस माइनस बन गया -1 और पीछे क्या बच गया, +5। ये बच गया हमारा। अब इस केस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, जो जो पॉजिटिव नंबर्स है उन सबको एक साथ लिखेंगे। तो पॉजिटिव नंबर क्या क्या है, ये वाला है और ये वाला है, राइट, तो इनको एक साथ लिख देंगे। नेगेटिव क्या क्या है, ये वाला और ये वाला, इनको एक साथ लिख देंगे। अब 1 + 5 हो गया 6, और -1 हो गया -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस दोनों को प्लस ही करना है। 6 - 2 4, ये हो गया इसका आंसर। So this is about fourth question. Let's move to the last question of this exercise, fifth question. So let's see question number 5A part now. What question number 5A part is saying, add करना है आपको, you have to do addition। किस किस का, देखो यहाँ कॉमा है या एंड है, इसका मतलब ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है, तो इन तीनों को ऐड करना है आपको। तो हाउ यू विल राइट, t - q प्लस q q - r प्लस r r - p। अच्छा, अब बीच में प्लस है, इसका मतलब इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे और लास्ट में ऐड कर देंगे। तो सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर देखो ये चीज मैंने भी पहले भी समझाई है स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में।
ये बाइनोमियल है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर लिखा है। जब भी आपको ब्रैकेट दिखे ना, उसके बाहर जो भी लिखा है उसको सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये p है तो p को p से करेंगे, फिर बीच में माइनस है, फिर से p को q से करेंगे, अब प्लस। ठीक है, अब सेम यहाँ पर फिर से करना है, q को q से करेंगे, माइनस q को r से करेंगे, बीच में प्लस। फिर यहाँ पर सेम चीज करनी है, r को r से करेंगे, माइनस r को p से करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे अब हम। p मल्टीप्लाई बाय p इज p स्क्वायर, माइनस p मल्टीप्लाई बाय q इज pq, प्लस q मल्टीप्लाई बाय q इज q स्क्वायर, माइनस q मल्टीप्लाई बाय r इज qr, प्लस r मल्टीप्लाई बाय r इज r स्क्वायर, माइनस r मल्टीप्लाई बाय p इज rp। अब यहाँ पर देखना है कोई लाइक टर्म है या नहीं। तो यहाँ देखो p स्क्वायर जैसी कोई नहीं है, pq वाली भी कोई नहीं है, तो कोई यहाँ पे लाइक टर्म नहीं दिख रही है आपको, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर ये p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर को एक साथ करके ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यू मे लीव लाइक दिस एज वेल, और ये बाकी एक साथ कर दी, मतलब पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ लिख दिया और नेगेटिव नंबर्स को एक साथ लिख दिया, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ क्वेश्चन, बी पार्ट। बी पार्ट इज अगेन एडिशन, किस किस का, इसका और इसका। तो हाउ यू विल राइट, इसको लिखेंगे, बीच में प्लस लगा देंगे, एंड की जगह पर प्लस, और फिर इसको लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, क्योंकि करना है ऐड। नाउ ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाद एक बाहर एक टर्म लिखिए, तो इस टर्म को ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2x मल्टीप्लाइड बाय z, माइनस माइनस है 2x मल्टीप्लाई बाय x, माइनस फिर से 2x मल्टीप्लाई बाय y। आई डोंट थिंक कि इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत है, बहुत बार कर चुके हम। अब ये प्लस कर रहे हैं किसके साथ, इसके साथ, तो इसको भी ऐसे सॉल्व करना है। 2y मल्टीप्लाइड बाय z, माइनस है फिर 2y मल्टीप्लाइड बाय y, ये कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, माइनस 2y मल्टीप्लाई बाय x। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहां लिख रही हूं 2xz माइनस 2x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर, देखो y इंटू वाई 2y स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर हो गया, बेसिकली 2 लगा हुआ था, माइनस 2xy या yx कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कोई लाइक टर्म नजर आ रही है, राइट, दिस वन एंड दिस वन। तो हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर देंगे। तो क्या करेंगे अब इसके बाद, 2xz फर्स्ट टर्म सेम रहेगी, xz जैसी कोई और टर्म नहीं है, तो विल लीव लाइक दिस, माइनस 2x स्क्वायर जैसा भी कुछ नहीं है, तो विल लीव लाइक दिस ऑल्सो। देन 2xy और 2xy है, तो दिस इज ऑल्सो -2, दिस इज ऑल्सो -2, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 2 आ जाएगा 4, और साइन लगेगा माइनस का, तो 4xy प्लस 2yz, ये कंटिन्यूएशन में है, माइनस 2y स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। फिफ्थ का सी पार्ट देख लेते हैं आप। व्हाट सी पार्ट इज सेइंग, सबट्रैक्शन। नाउ सबट्रैक्ट दिस, ये पूरा एक है, फ्रॉम दिस, ये दूसरा है। अच्छा, एक एग्जांपल लेती हूँ, सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, तो कैसे करेंगे, 5 - 2 3, राइट। तो हम करते कैसे सब्ट्रैक्शन में, फ्रॉम अगर लिखा है तो फ्रॉम के बाद जो भी नंबर है उसको पहले लिखना है, बीच में माइनस का साइन लगेगा, और जो उसके पहले है उसको पीछे लिखना है और फिर माइनस कर देना है, राइट। तो इसमें देखो फ्रॉम लिखा हुआ है, तो इसके बाद जो भी लिखा है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने 5 को पहले लिखा था। सो विल राइट द टर्म विच इज रिटन आफ्टर फ्रॉम फर्स्ट। सो 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l। इसको मैं आपको पूरा प्रॉपर व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाती हूँ, यहाँ पे स्पेस कम की वजह से आई डोंट थिंक यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ मच बेटर वे। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। सो दिस इज द क्वेश्चन, मैंने लिख लिया है यहाँ पर। फ्रॉम के बाद वाली टर्म ये थी, फ्रॉम के पहले वाली टर्म ये थी, और इन दोनों को करना है माइनस। ठीक है, तो ये माइनस जब भी होता है ना, तो जो भी माइनस के बाद वाली टर्म है उसको एक बिग ब्रैकेट में ऐसे रख लिया करो, कर्ली ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट जो भी आप बनाना चाहो।
अब पहली वाली टर्म को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट है और उसके बाहर एक टर्म लिखी हुई है, इसका मतलब इसको तीनों से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 4l को 10n से करेंगे, फिर बीच में साइन है माइनस का, देन वी विल मल्टीप्लाई 4l विथ 2m, बीच में साइन है प्लस का, देन वी विल मल्टीप्लाई 4l विथ 3l। तो यही प्रोसेस करना है, जब भी ब्रैकेट में लेगा उसको सबसे मल्टीप्लाई करना है। नाउ माइनस, अब ब्रैकेट करना है, इसको लगाना नहीं भूलना। फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे, 3l मल्टीप्लाई बाय l माइनस 3l को फिर इससे करेंगे प्लस फिर 3l को इससे करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 40 ln, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, बीच में साइन है माइनस का, lm, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, l इंटू l इज l स्क्वायर, माइनस 3 l मल्टीप्लाई बाय l इज l स्क्वायर, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12 lm, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15 ln। जब भी ब्रैकेट के बाहर ये माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं, अगर प्लस की है तो वो माइनस बन जाएगी, माइनस की है तो प्लस बन जाएगी। पहले वाला सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम। अब हमें ये ब्रैकेट ओपन करना है तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस बन गया, ये माइनस का है, ये प्लस बन गया, ये प्लस का है, ये माइनस बन गया। ये कब होता है? जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा हुआ है। चलो अब यहाँ पर हम देखेंगे लाइक टर्म है, यस दिख तो रही है, दिस वन एंड दिस वन, राइट। सो 40 ln माइनस 15 ln एक साथ लिख दिया। lm जैसी भी लाइक टर्म है, यस ये दोनों है, इनको एक साथ लिख दो। माइनस 8 lm प्लस 12 lm, और ये दोनों भी लाइक टर्म है, इनको एक साथ लिख देंगे, 12 l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर दो, 40 माइनस 15, तो 40 में से जब आप 15 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 25, तो 25 ln, इसको देखो माइनस 8 प्लस 12, तो माइनस प्लस होता है माइनस, 12 में से 8 गया 4, बड़ा नंबर है 12 इसलिए प्लस का साइन लगेगा, 4 ln, 12 माइनस 3 9 l square. So this is the answer of this fifth question. But now let's see the last question of this exercise. Basically, this is the question. Subtract. देखो यहाँ पर ध्यान दो, subtract क्या करना है? इसको from इसमें से, मतलब ये पूरा एक कंसीडर करना है और ये एक कंसीडर करना है। फ्रॉम के बाद लिखा है ये, तो इसको लिखेंगे हम पहले, ये हमेशा ध्यान रखना। फ्रॉम के बाद जो भी लिखा है उसको पहले लिखना है, बीच में माइनस का साइन, माइनस लगाया है तो एक बिग ब्रैकेट लगा देना है। किसको करना है? इस पूरे को। तो अब ये पूरा हम एज इट इज लिख देंगे, माइनस 2b a माइनस b प्लस c, ठीक है। लिखने का तरीका समझ आ गया होगा। अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही चीज लगानी है, ब्रैकेट है और उसके बाहर मोनोमियल है, दैट मींस वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद ईच एंड एवरी टर्म। सो 4c को माइनस a से करेंगे, सॉरी 4c को माइनस a से करेंगे, प्लस 4c को b से करेंगे, प्लस 4c को c से करेंगे, माइनस आ गया। अब इस पूरे को भी ऐसे करना है, तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं, 3a को a से करेंगे, फिर से 3a को b से करेंगे, फिर से 3a को c से करेंगे, 3 को c से, ठीक है। ये हो गया। अब माइनस है, फिर से माइनस है देखो, और माइनस है तो आपको एक अच्छा सा ब्रैकेट लगा देना है। अच्छा, अब इसको भी सॉल्व कर लो, 2b को a से करेंगे, बीच में माइनस है, फिर 2b को b से करेंगे, बीच में प्लस है, और फिर 2b को c से करेंगे। ये कंटिन्यूएशन में ही है, यहाँ पर ही लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, ब्रैकेट को, इस बड़े ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे, 4c मल्टीप्लाइड बाय a, 4ac, माइनस का है तो माइनस 4ca भी लिख सकते हैं, 4ac भी लिख सकते हैं। दिस इज 4cb, दिस इज 4c स्क्वायर, माइनस है,
अभी इसको एज इट इज लिखो, अभी इसको नहीं खोलना, पहले हम इसको खोलेंगे। तो 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac, अभी भी इसको भी ऐसे रखो, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2ab माइनस 2b² b इंटू b² प्लस 2bc। ठीक है, अब हम पहले ये ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर ये करेंगे, तो ये एज इट इज लिख लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, ये भी एज इट इज लिख लेंगे इतना, सॉरी। अब इस ब्रैकेट के बाहर देखो माइनस है, तो मैंने भी बताया जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के सारे टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन गई, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन गया। ठीक है, अब अंदर वाला ब्रैकेट ओपन हो गया, अब हम इसको ओपन करेंगे, तो जो पहले लिखा है वो एज इट इज सेम, दिस वुड रिमेन सेम हियर। अब फिर से माइनस है बाहर तो सारा साइन चेंज कर देंगे, ये बन गया माइनस का, this would become again minus, this would become again minus, this would become plus, this would become minus, प्लस को माइनस कर देना है, माइनस को प्लस कर देना है। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स ढूंढ लेते हैं, 4ac 3ac है ना, इनको एक साथ लिखेंगे, 4cb या bc कुछ भी, यस हियर, सो प्लस 4bc भी लिख सकते हैं, cb भी लिख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। 4c² कुछ नहीं है, विल राइट लाइक दिस ओनली, माइनस 3a² नहीं है, विल राइट लाइक दिस ओनली, 3ab 2ab, तो माइनस 3ab प्लस 2ab एक साथ लिख लिया, लाइक टर्म्स को एक साथ कर देना है। ठीक है, और बच गया क्या, माइनस 2b²। अब इनको सॉल्व करेंगे, -4 - 3 इज -7 ac, +4 + 2 इज +6 bc, 4c² एक ही है एज इट इज, -3a² भी एक ही है, -3ab + 2ab, तो -3 + 2 -1 होता है राइट, सो -1ab, तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही बात है, -2b² जो बच गया। So this is the answer of this fifth question, D part. So this is about exercise 9.3 of class 8. I hope समझ आया होगा, अगर कोई डाउट है तो you may write in the comment box as well. Okay? Like, share and subscribe my channel. Have a nice day. Bye bye.